जो चीज आप अभी देख रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करने में लग जाती है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ कायनात का साथ ही नहीं, आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में जब कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो महाराज जी पहले ही उसे सूचना दे देते हैं। तो आज का क्रमांक कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़े सपने देखता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धनवान बनने का सपना देखना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो यात्रा आपको करनी है वो आपको हर कदम पर प्रेरणा और मेहनत की ओर लेकर जाएगी। सपने देखना पहला कदम है, लेकिन सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद पर विश्वास का होना। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल पाएंगे। लाखों लोग असफल हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में स्वयं पर विश्वास करने की पद्धति पर आगे बढ़ रहा हो, उसके जीवन में ये कायनात, ये ब्रह्मांड बहुत से मौके स्वयं उसके पास लेकर आता है। तो कुछ ऐसा ही आज का ये क्रमांक है। महाराज जी इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जीवन में हार मानने की बजाय स्वयं पर और स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करने के बाद अगला कदम है कड़ी मेहनत। महाराज जी कहते हैं कि याद रखना, सफलता का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट जीवन में नहीं होता। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें ही सफलता का असली स्वाद भी मिलता है। यह आपकी मेहनत ही है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि बहुत से लोग जीवन में एक दूसरे की अर्थात देखा देखी करके जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। लेकिन महाराज जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जीवन में सारे ही लोग धनवान नहीं बन पाते, कुछ ही लोगों को यह मौका मिलता है। तो इसीलिए स्वयं को भीड़ का भाग ना मानकर भीड़ से अलग होने की पद्धति पर आपको विचार करना चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं, हर सफलता की कहानी में असफलता का एक अध्याय जरूर होता है। तो इसीलिए असफल होने पर रोने की बजाय असफलताओं से सीखना एक बहुत बड़ी सीख है। असफलता से मत डरिए। आप जब भी जीवन में कोई परिवर्तन अपनाएंगे तो सफल या असफल इन दोनों में से एक ही चीज होगी। लेकिन अगर आप सफल होने की बजाय असफल भी होते हैं तो ये आपकी पूरी तरह से हार नहीं है, ये एक मौका है कि अब गिरकर उठने का एक समय आ गया है। तो इसलिए असफलता से मत डरिए, बल्कि उससे सीखिए। जो लोग असफलता के डर से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं वे जीवन में कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। असफलता ही आपको सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। महाराज जी आगे कहते हैं कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें, अपने लक्ष्य को समझें और फिर उस दिशा में काम करें। जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता मिलना निश्चित ही है, देर या दुरुस्त। लेकिन जीवन में असफलता को अपना असली पर्याय मान लेना बहुत गलत है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, सही दिशा में प्रयास करें। इस बात से ना डरें कि जिस दिशा का चुनाव आप कर रहे हैं उस दिशा में जीत मिलेगी या हार। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि आपको जो कर्म करना है उसे सच्ची नियत के साथ, सच्चे परिश्रम के साथ करें। हार या जीत ये दोनों आपके पक्ष में तब तक नहीं है जब तक आप उस चीज के लिए, उस पर्याय के लिए लड़ते नहीं हैं। आगे महाराज जी कहते हैं कि वक्त सबसे कीमती चीज है, जो एक बार चला जाता है फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। सफल लोग अपने समय का महत्व जानते हैं और उसे बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करते। इसीलिए चाहे आपके विचार हो, चाहे आपके शब्द हो या चाहे आपकी किसी भी तरह की परिश्रम की कला, तो इसीलिए समय के सही प्रयोग को अपने जीवन में शामिल करके अपने वक्त को बर्बाद करने की बजाय सही ऊर्जा का सही समय पर प्रयोग करें, तब आपकी जीत हमेशा पक्की समझिए। आगे महाराज जी कहते हैं कि जो लोग समय खराब करते हैं, समय का सही उपयोग करना नहीं जानते, उनके जीवन में असफलता आना बार बार लगा रहेगा जब तक वो सही समय का, सही नियत का और सही
कार्यकुशलता का प्रयोग नहीं करते। आपकी सोच ही आपकी तकदीर बन सकती है। सकारात्मक सोच रखें और दुख को और सुख को भूलकर स्वयं अपने परिश्रम पर, कार्यकुशलता पर ध्यान दें तो आपकी जीत हमेशा पहले से ही निश्चित हो जाएगी। और खुद को हमेशा प्रेरित करते रहें। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वो हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, आपकी एक सकारात्मक सोच आपका पूरा जीवन तय कर सकती है। इसीलिए आगे महाराज जी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, लगातार सीखते रहें। और अंत में महाराज जी कहते हैं कि जब आप धनवान बन जाएं, महाराज जी ने आगे भी बताया है कि ये सारी चीजें करने से निश्चित तौर पर एक दिन आपका जरूर आएगा जिस दिन धन की प्राप्ति, आपके किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। तो महाराज जी आगे भी बताते हैं कि जब आप धनवान बन जाएं तो उस धन का सही उपयोग करना भी ना भूलें। इसमें भी आपको नियम बनाने होंगे, क्योंकि सफल लोग न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी काम करते हैं। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने में करें। धनवान बनना एक सपना हो सकता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जो जरूरी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना बेहद जरूरी है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि ये सारी कार्यकुशलता यदि आपके भीतर है तो आपको कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति शिक्षारत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग एक लंबी सफलता, एक लंबे अद्भुत समय को प्राप्त करने में हमेशा सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए है। याद रखें, सफलता आपकी पहुंच में है, बस आपको अपने सपनों को सच करने का साहस दिखाना होगा। तो चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अंततः महाराज जी यही बात आपको कहना चाहते हैं कि केवल और केवल एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जब भी आपके जीवन में थोड़ी भी तरक्की का आपको अनुभव हो रहा हो, तो उसका मद करने की बजाय उसे भी शिक्षा स्वरूप में लीजिएगा कि आप जीवन में हर परिस्थिति में, हर समय के अनुसार एक ही स्थायी भाव के बने रहें। क्योंकि जो व्यक्ति सफलता के साथ अपने मस्तिष्क को बहुत ऊंचा रख लेते हैं, जो ये गलत सोच रखते हैं कि आज मैं कामयाब हूं तो हमेशा मेरे साथ यही समय बना रहेगा, तो इस पद्धति को छोड़ना होगा, एक समान जैसा व्यवहार करना होगा। तब आपकी जो सफलता है, तब आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो हमेशा एक समान बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे से नियम महाराज जी ने इस क्रमांक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए कामना करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत अद्भुत हो और आप अपने जीवन में अपने सारे सपनों को पूरा करने में सक्षम हो पाए। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।